हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू जोगी। तो आज हम करेंगे जर्नल वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहता है, जर्नल ऑफ द बुक्स ऑफ हरि शंकर एंड कंपनी। तो हम क्या करेंगे, जर्नल ऑफ हरि शंकर एंड कंपनी ऊपर लिख देंगे। इसके बाद कहता है 2020 में है 2020, तो सबसे पहले डेट डालेंगे 2020 अप्रैल, और 1 तारीख की हमें एंट्री दे रखी है। 1 तारीख को कहता है कमेंस अ बिजनेस विद द कैश। तो आपने बिजनेस की शुरुआत करी तो कैश के साथ, तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपने बिजनेस की शुरुआत करी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपने बिजनेस को शुरू किया है विद द कैश। अमाउंट दे रखी है 50,000 रुपये। ठीक है जी। इसके बाद कहता है अप्रैल 2, और अप्रैल 2 में परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। आपने सुभाष से क्या है, सामान खरीदा है। तो सुभाष क्या होगा हमारा, डेटर या क्रेटर। अगर हम उससे परचेज कर रहे हैं तो हमारा क्रेटर होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या लिखेंगे, सुभाष, क्योंकि सुभाष हमारा क्या है, क्रेटर है। और यहाँ पे लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। हमने सुभाष से क्या किया है, सामान खरीदा है। कितने का खरीदा है, 20,000 रुपये का। ठीक है जी। इसके बाद कहता है अप्रैल 4। अप्रैल 4 को देखो इसने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। ठीक है, हमने क्या किया है, रामनाथ को गुड सोल्ड की हैं। अच्छा, गुड सोल्ड टू रामनाथ, तो रामनाथ हमारा क्या होगा, डेटर होगा। रामनाथ टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, डेबिट यहाँ पर। और यहाँ पर लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। हमने रामनाथ को सामान बेच दिया है। ठीक है जी। कितने का बेचा है, 15,000 रुपये का। ठीक है। इसके बाद अप्रैल 6 को क्या हुआ है, अप्रैल 6 में हुआ है कि आपने क्या किया है, रामनाथ रिटर्न द डिफेक्टिव गुड्स। अब रामनाथ ने क्या किया, हमारी गुड्स को, डिफेक्टिव गुड्स को वापस कर दिया। तो जब यहाँ पर सेल्स क्या है, क्रेडिट है। अब इसी का विपरीत की अगर हम बात करें तो सेल्स रिटर्न, और जब सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, ऐसे ही परचेज हमारा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट। और 2 में क्या आएगा, रामनाथ। ठीक है, रामनाथ। देखो ये सेल्स की एंट्री है ना, ये सेल्स रिटर्न की है, गुड्स रिटर्न बाय रामनाथ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि देखो ये सेल्स की एंट्री है, रामनाथ टू सेल्स, ये सेल्स रिटर्न की है। तो सिर्फ हमने इसी का उल्टा किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर क्या है, रिटर्न वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, सिंपल है, सेल्स रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये कहता है कि ये 1,000 रुपये की थी, तो हमने यहाँ पर अमाउंट डाल दी। ठीक है। इसके बाद 10 तारीख को क्या हुआ, अप्रैल 10, रिसीव कैश। हमने रामनाथ से पैसा ले लिया, एंड डिस्काउंट अलाउ। अब देखो कैश आ रहा है तो सीधी सी बात, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा कैश और बैंक वाली साइड ही आता है, यानी डिस्काउंट वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पर डिस्काउंट भी यहीं आएगा, अलाउड। ठीक है, ये एक ट्रिक थी। बाकी अगर हम देखें तो जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो हमेशा डेबिट होता है, और डिस्काउंट रिसीव होता है वो क्रेडिट होता है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो उसके लिए क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट। तो अगर कैश डेबिट हो गया तो डेबिट ही डिस्काउंट होगा, और बैंक डेबिट क्रेडिट हो गया या कैश क्रेडिट हो गया तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है तो इसलिए डेबिट होगा,
और 2 में क्या लिख देंगे, राम नाथ। कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउ टू रामनाथ। हमने रामनाथ को क्या किया है, कैश और डिस्काउंट के बारे में दे दिया है। ये कहता है कि आपको कैश जो मिला है वो मिला है 13,800 का, ये मिला 200 रुपये का, और रामनाथ था टोटल हमारा 14,000 का। 15,000 थे ये, 1,000 ये वापस दे दिए थे, 14,000 बचे। 14,000 में से 13,800 उसने दे दिए, 200 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया, और ये क्लियर हो गया। इसके बाद 12 तारीख को गोपाल सोल्ड टू अस, अप्रैल 12। अब यहाँ पर क्या होता है, इसने ना अलग तरीके से लिखा हुआ है सोल्ड टू अस। इसका मतलब है कि उसने बेचा तो हमें ही है, अगर हमें बेच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो परचेज है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। परचेज अकाउंट डेबिट, और टू नाम क्या है, गोपाल, गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। कितने की है, उसने बेच दी हमें 10,000 रुपये का सामान। ठीक है, इसके बाद है जी अप्रैल कितना, 14। ये कहता है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो हम पहले गोपाल की पेमेंट कर रहे हैं, तो गोपाल अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर कैश आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि जहाँ पर भी कैश और दूसरा वर्ड डिस्काउंट वर्ड यूज होता है तो इसी के साथ वाले में आता है, यानी कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। अगर डिस्काउंट क्रेडिट है तो क्या होता है, रिसीव होता है। ठीक है, बाकी अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो एज अ वो हमारी इनकम होती है, तो हमें क्या करना होता है, उसको क्रेडिट करना होता है। अब इसने कहा गोपाल से हमें 10,000 रुपये देने थे, तो 10,000। कैश का पता नहीं, लेकिन डिस्काउंट कहा कि 5% है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेमेंट टू पेड टू गोपाल आफ्टर 5% डिस्काउंट, और डिस्काउंट की अमाउंट हमें नहीं पता है। डिस्काउंट की अमाउंट यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ 10,000, 5% लिख देते हैं डिस्काउंट, यहाँ पर लिख देते हैं डिस्काउंट की वैल्यू, इसका 5%, 2 0 से ये 2 0 कट गई, तो यानी कि 500 रुपये। ठीक है, अब डिस्काउंट की उसने मेरे को वैल्यू दे दी, यहाँ पर 500 रुपये, ये बचा 9,500, और यहाँ पर ये एंट्री ख़त्म। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर पेज ख़त्म होता है तो उसको टोटल करके कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पर मैं सभी को जोड़ लेता हूँ। देखो क्या कहता है, 50 और 20 70, 70 और 10 80, 5 85, 85 और 1 86, 86 और 4 90, 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000। तो ये टोटल अभी तक हो गया हमारा 1,20,000 रुपये। ठीक है जी, ये टोटल हो गया हमारा 1,20,000 रुपये। अब इसके बाद क्या करना है, हमें आगे क्वेश्चन करने हैं, तो हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना होगा ब्रॉट फॉरवर्ड, और 1,20,000 आया था हमारा आंसर, तो यहाँ पर मेरे को 1,20,000 ही लिखना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने कर ली थी 14 तारीख तक की एंट्री। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 15वीं तारीख पे एंट्री करनी है। तो अप्रैल 15, और अप्रैल 15 के लिए क्या कहता है, पेड रेंट, आपने रेंट की पेमेंट करी, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आएगा, कैश अकाउंट पेड रेंट।
आपने रेंट की पेमेंट कर दी है। और रेंट की पेमेंट कितनी थी? 10,000 रुपये। 10,000, 10,000। इसके बाद अप्रैल 16 तारीख की एंट्री है, और 16 तारीख की एंट्री कहती है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। अब देखो, जब हमने शुरुआत क्वेश्चन की थी तो उसमें देखो क्या कह रहा है कि आपका जो हरिशंकर है वो क्या है? प्रोप्राइटर है। अगर हरिशंकर प्रोप्राइटर है और प्रोप्राइटर की अगर कोई भी पेमेंट हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। तो ये क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट की आपने पेमेंट की है। रेंट ऑफ ओनर हाउस, यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, पेड। ठीक, कितने का था? 10,000, सॉरी 5,000 रुपये का। ठीक है। इसके बाद देखो क्या कहता है, एंट्री है 18 तारीख की, अप्रैल 18, और परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम गोविंद ऑफ 6,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट होगा, है ना? परचेज अकाउंट डेबिट। और कैश में खरीदी है तो क्या आएगा? टू कैश या गोविंद? कैश। ठीक है, क्योंकि जब हम कैश और बैंक की बात करते हैं तो हम पर्सन के नाम को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कैश अकाउंट परचेज गुड्स आफ्टर 20% ट्रेड डिस्काउंट, TD लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसने कहा कि 6,000 की गुड्स थी, 6,000 का 20% अगर हम निकाल लेंगे तो 6,000 का 10% कितना हुआ? 600, और 600 का दुगना कर लें तो 1,200, यानी 6,000 में से अगर 1,200 घटाएंगे तो 4,800 रुपये की क्या आएगी? आपकी पेमेंट हो गई। ठीक है जी। तो देखो, अप्रैल 20 की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद आफ्टर TD। तो ये क्या है कि इसने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर अमाउंट आएगी 8,000। अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ गोविंद क्यों लिखा, यहाँ पे कैश क्यों लिखा? आपको जब तक बैंक और चेक दिया हुआ है तब तक आप पर्सन का जो नाम दे रखा है उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको बैंक और चेक का नाम नहीं दिया हुआ है, यानी पेमेंट नहीं हुई है, तब आपको पर्सन का नाम लेना है। ठीक है जी। इसके बाद अप्रैल 24 की एंट्री है, अप्रैल 24, और ये कहता है पेड टू गोविंद। आपने गोविंद को पेमेंट कर दी 7,850 रुपये की इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, तो पेमेंट कर रहे हैं तो क्या आएगा? गोविंद डेबिट होगा, पेमेंट कैश तो क्रेडिट होगा, गोविंद डेबिट। 2 में लिखेंगे कैश अकाउंट, और आपने जो पेमेंट करी है वो करी है 7,850 रुपये की। गोविंद को देने थे 8,000 रुपये, और 2 में क्या आएगा? डिस्काउंट। जो बच गया वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है जी। तो पेड टू गोविंद एंड सेटल हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को हमने सेटल कर दिया है। ठीक है जी। यहाँ पर जो भी पेमेंट बची है 051 रुपये का क्या है? डिस्काउंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहता है, 25 तारीख की एंट्री है, अप्रैल 25। अप्रैल 25 को क्या हुआ? इसने कहा है कि आपकी जो पेड टू सुभाष 4,750 एंड डिस्काउंट रिसीव, आपने पेमेंट करी किसको? सुभाष को, तो सुभाष का अकाउंट है जो डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या आएगा? कैश अकाउंट। इसका अकाउंट था वो नहीं पता, लेकिन कैश के लिए कह रहा है कि आपने 4,750 रुपये की पेमेंट करी, और आपने डिस्काउंट रिसीव भी कह रहा है क्वेश्चन कि आपने डिस्काउंट को रिसीव भी किया है, और कितने का किया है? 250 रुपये का। आज टोटल जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5,000।
5,000 कैसे आया कि 4,750 की मैंने पेमेंट करी, 250 रुपये का डिस्काउंट मिला, यानी कि जब भी 5,000 का होगा तभी तो मेरे को डिस्काउंट मिला था। ठीक है, तो पेड टू सुभाष एंड डिस्काउंट रिसीव, कि मेरे को डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। इसके बाद अप्रैल 30 की एंट्री है, पेड वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। इसके बाद कहता है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारे के सारे खर्चे हैं तो सभी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और 2 में लिख देंगे कैश अकाउंट। 2 में क्या लिख देंगे, एक सेकेंड, सॉरी ये नीचे रह गया। हाँ, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे डेबिट क्यों किए, क्योंकि ये हमारे सभी क्या हैं, खर्चे हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे हमारे खर्चे हैं। अब इनकी अमाउंट दे रखी है, इसकी 400 है, सैलरी 4,000, अच्छा, और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट दे रखी है मेरे को 800, और ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,000 के, और सभी को मैं अगर जोड़ता हूँ 5,000, 5,800, 6,200 रुपये की। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, सारे के सारे खर्चे क्या हो गए, मेरे पे हो गए। यहाँ पर टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल करके देख लेते हैं। ये 10,000 है, ये 5,000, एक सेकेंड, ये 10,000, ये 5,000, टोटल कितना हो गया, 15,000। ठीक है, 15 और 4 19, 15 और 4 19, 19 और 8, ये 800 मैंने अभी नहीं जोड़े, बाद में जोड़ लेंगे। ठीक है, 15 और 4 19 और 8, 19 और 8 हो गए आपके 27, 27 और 8, 27 और 8 हो गए आपके 35, 35 और 5 40, 40 और 6 कितने हो गए, 40 और 6 46। ठीक है, अच्छा 46, 200 और 800 ये 47। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 1,20,000 हमारा यहाँ पर आ रहा था, 47,000 मुझे इसमें जोड़ना है 761, यानी कि 1,67,000। तो यहाँ पर 1,67,000, 167,000। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।